कहिए मेरे पीछे, मैं इस घर में सिर्फ और सिर्फ यीशु के लिए आया हूं और मैं आज यहाँ से कुछ सीख कर और कुछ लेकर जाऊंगा। आमीन, आमीन। एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए, बड़े ध्यान से सुनिए। आज शाम को जूम पर एक स्पेशल मीटिंग अरेंज की गई है सिर्फ उन लोगों के लिए जो पवित्र आत्मा के बारे में कुछ सीखना और समझना चाहते हैं। अगर आप आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे लगता है कि मेरा बहुत मन था वो मीटिंग में यहाँ लूँ। बहुत बेसिक है और बेसिक से निकल के हम सुपर स्ट्रक्चर में जाएंगे उसमें, लेकिन मुझे लगा नहीं, मैं ये बेनिफिट सबको दूं। सो आप आना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। 7 to 9 आज शाम को मीटिंग है जूम पर। अगर आप में से किसी को भी लिंक चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप से आप ले सकते हैं। ओके, आप सब तैयार हैं? ओके। आइए, मैं चाहता हूं आप जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सब सामने देखें। बहुत सारी बातें हम नहीं समझ सकते। मुझे लगता है कि परमेश्वर एक समुंदर है और आपका दिमाग एक कप की तरह है। आमीन। कितनों की बात मानते हैं? परमेश्वर एक समुंदर है और आपका मन एक कप की तरह है। समुंदर कप में नहीं आ सकता। बहुत सारी चीजें हम नहीं समझ सकते। मेरे अंदर यह सवाल होता था कि परमेश्वर ने फिरौन के मन को कठोर किया, फिर परमेश्वर ने उसे स्टैंड किया। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु आप मन को कठोर कर रहे हैं क्या? फिरौन आपका बच्चा नहीं है? मैंने कहा ना, कुछ चीजें आप नहीं समझ सकते, पर मैं एक चीज जानता हूं, परमेश्वर भला है। वो आपके साथ जो कुछ भी होने देता है ना, आप बिलीव करो, जिस समय वो कुछ करता है ना, आपको लगेगा ये अनजस्टिस है, वो मुझे सुनता नहीं है, वो मेरी केयर नहीं कर रहा है। पर आपको मैं सच कहता हूं, एक टाइम आता है जब आपको पता चलता है उसने जो कुछ किया वो सही था। यस, मुझे बहुत पसंद है इज़राइल का थीम सॉन्ग। वो जब भी प्रभु के लिए गाते थे ना, वो एक चीज नहीं कहते थे, एक चीज ही कहते थे। वो ये नहीं कहते थे कि यहोवा दयालु है, उसकी करुणा सदा की है, यहोवा पवित्र है, उसकी करुणा सदा की है। पर उनका हमेशा थीम सॉन्ग होता था, परमेश्वर भला है। वो क्यों बोलते थे ये? इवन यहोशापात ने इसी गीत को गाते गाते जय पाई। मुझे लगता है कि मुझे इसके ऊपर पूरी मीटिंग लेनी चाहिए। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। गॉड इज गुड एंड हिज मर्सी इंड्यूर्स फॉरएवर। अगर आप ये बात समझ गए ना कि वो भला है, आप बिलीव करिए, आपको कभी उससे कोई शिकायत नहीं होगी, कभी भी नहीं। दाऊद तो कहता है, तू भला है और भला ही करता है ना? कहिए, परमेश्वर के हर व्यवहार में भलाई है। अगर प्रभु आपको पनिश करे ना, तो भी भलाई है। प्रभु आपसे प्यार करे तो भी भलाई है। प्रभु आपका कान पकड़े, प्रभु आपको ऊंचे उछाल के ना पकड़े,
कहते हैं छोटे छोटे एक्सीडेंट बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचाते हैं। हालेलुया। कुछ समय पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मेरी उंगली टूट गई थी। कभी सभी लोग जानते ही हैं इस बात को। बहुत दर्द होता था। मैंने भी पूछा, प्रभु आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? प्रभु ने कहा, तू इन दिनों में थोड़ी गाड़ी तेज चला रहा था। छोटे छोटे एक्सीडेंट बड़े बड़े एक्सीडेंट से बचाते हैं। मैं उस दिन गिरा तो मुझे एक लेसन टीच किया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले मुझे प्रभु ने कहा था कि नहीं कहा था कि स्लो चला, लेकिन आप जानते हो ह्यूमन नेचर में प्रभु की आवाज को ओवरकम करके अपनी चलाना एक स्वभाव है। करते हैं ना हम? कोई है मेरे साथ जिसको प्रभु कुछ कहता है उसको अनसुना करके अपनी चलाते हैं? करते हैं ना? करते होंगे, मुझे पता है, एक दो तो होंगे। करते हैं भाई, मैं भी करता हूं। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कोई कई अपने पास वाले को जितने आत्मिक हो उतने ही रहो। है ना? मैं एक व्यक्ति से मिला तो मैं उससे बात कर रहा था। आकाश इधर आइए, मुझसे पूछिए मैं कैसा हूं। आके आइए मुझसे बात करिए, माइक लीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूं, कभी कभी लोग कितना ओवर स्पिरिचुअल होते हैं। आप मुझसे पूछिए मैं कैसा हूं। शानदार अबा, शानदार अबा, शानदार अबा, शानदार, शानदार अबा, शानदार। हाँ मैं अच्छा हूं। शानदार अबा, शानदार अबा, शानदार अबा, शानदार अबा, शानदार अबा, शिहानदार। अब लोगों से मिल रहे हो, ट्रीट करो ना अच्छे से। अन्य भाषा बोल रहा था। कहिए अपने बाजू वाले को, इतना आत्मिक नहीं बनने का। आपसे कोई बात कर रहा है, एक्सपेक्टेशन के साथ खड़ा है कि आप लगे पड़े हो। हालेलुया। कहिए जहां आदर देना है वहां आदर दो। जहां प्रार्थना करनी है वहां प्रार्थना करो। जहां अधिकार इस्तेमाल करना है वहां अधिकार इस्तेमाल करो। जहां अन्य भाषा बोलनी है वहां अन्य भाषा बोलो। कुछ लोगों ने खिचड़ी बना दी है, मिक्सचर। होता है ना कभी कभी, दाल चावल खा खा के हम बोर होते हैं तो हम कहते हैं दाल खिचड़ी लेकर आ। हम कहां थे? नहीं, दाल खिचड़ी पे नहीं थे। यस। मैं एक चीज जानता हूं कि परमेश्वर भला है। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं आज के वचन को शुरू करने से पहले। आप हमेशा याद रखना, मैं चाहता हूं ये सच है ना, आज मैं आपके ब्रदर पीटर जैसे कहते हैं हड्डियों में घुस जाए। क्योंकि मांस जलेगा, खून भी जल जाएगा, हड्डियां स्थिर रहेंगी। मैं आपको सच कहता हूं, मेरी मेरी ये दुआ है, खुदावन आज ये सच्चाई आपके हड्डियों में डाल दे। और जानते हो वो सच्चाई क्या है? प्रभु का हर वचन पूरा होगा। खुदा का हर कलाम पूरा होगा। मैं चाहता हूं अगर आज की मीटिंग में से आप कुछ न ले जाएं तो सिर्फ ये ले जाइएगा। आज चर्च गए थे अंकल? हाँ मैं गया था। कैसा था चर्च? अच्छा था। पास्टर प्रेमानी ने आज क्या सिखाया? बहुत कुछ सिखाया, लेकिन एक चीज लाया हूं, उसका वचन पूरा होगा। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, परंतु उसका कहा हुआ वचन नहीं टलेगा। आमेन, 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 आमेन। आंटी, आप जानते हैं परमेश्वर ने उत्पत्ति में वादा किया मेरा बेटा आएगा, पर आप में से देखा किसने? बेटा नहीं, व्यवस्था आई।
लॉ आया, फिर लॉ इतने साल चला, 10 आज्ञाएं चली, उसके बाद पुत्र आया। पॉल कहता है जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की उसे व्यवस्था न टाल पाई। वाओ पॉल, व्हाट अ रेवलेशन यू हैव। वो कहता है परमेश्वर ने वादा किया था अपना बेटा आएगा, लेकिन उसे बेटा नहीं, उसे व्यवस्था भेजी, और उसके बाद फिर कुछ सालों के बाद उसका बेटा आया। वो कहता है जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की उसे व्यवस्था न टाल सकी, अंत में प्रतिज्ञा जीती। इसीलिए बाइबल बताती है वह प्रतिज्ञा किया हुआ आत्मा आया। आप में से हर एक को पता होना चाहिए, जो बाइबल आपके हाथों में है, जो आप पढ़ रहे हैं, उसका लेखक आज भी जिंदा है। और आपको यह भी पता होना चाहिए, यिर्मयाह को खुदावन कहते हैं मैं अपना वचन मैं अपना वचन पूरा करने के लिए सदैव जागृत हूं, कुछ भी हो जाए। आपने देखा है सत्ता के लिए लड़ाई कैसे होती है? आपको पता है पोजीशन के लिए आप दुनिया में जाके देखो, हमारे परमेश्वर का अनुग्रह रहा है कि हमारे प्रभु में ये सब थोड़ा कम दिखाई दे, लेकिन आप बाहर जाओगे ना, लोग सीट के लिए, कुर्सी के लिए, पोजीशन के लिए, पावर के लिए क्या कुछ नहीं करते। और अगर आप किसकी ताकत खींचो तो एग्रेसिव हो जाते हैं। आपको पता है एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी सरकारें एक हो जाएंगी और एक व्यक्ति को अपना सब कुछ दे देंगी। कैसे होगा ये? प्रकाशित वाक्य में लिखा है तब वे अपनी ताकत उस पशु को देंगे। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु लोग लड़ते हैं ताकत के लिए, पोजीशन के लिए, लेकिन ये लोग कैसे दे देंगे? देना ही पड़ेगा। क्यों? मैंने कहा ये देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा है। शायद आपको लगता होगा कि ब्रदर आप लोग मत खोलो, मैं आपके साथ सिर्फ वचन साझा करूंगा। 17 अध्याय तो खोलो, प्रकाशित वाक्य। आप लोग मत खोलो। 17 चैप्टर रेवलेशन वर्सेस 12। यहां देखिए प्रकाशित वाक्य, इंग्लिश में रेवलेशन, हिंदी प्रकाशित वाक्य, इन उर्दू कॉल मुकाशफा। जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं के समान अधिकार पाएंगे। 13 ब्रदर। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को देंगे। लड़ते हैं लोग पोजीशन और पावर के लिए, लेकिन ये लोग कहते हैं ये सब दे देंगे। मैं प्रभु को कह रहा था कैसे देंगे ये लोग? बिल्कुल देंगे, मैंने कहा है। शेर गरजा, कौन न डरेगा? यहोवा बोला, कौन भविष्यवाणी न करेगा? द बाइबल सेज। आप जो कुछ भी देख रहे हैं ना, जो कुछ भी आप इसमें पढ़ रहे हैं, वो पूरा होगा। घमंडी गिरेंगे, नम्र उठाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वालों को सताव आएगा। बाइबल बताती है उस पर विश्वास करने के कारण रिश्ते खराब होंगे। बाइबल कहती है तुम्हें धिक्कारा जाएगा, तुम्हें अलग अलग तरीकों से पुकारा जाएगा। बाइबल कहती है ईमानदार रहोगे, तुम सताए जाओगे। ये सारी बातें, जो कुछ इसमें लिखा है वो सब होगा। बाइबल बताती है अगर तुम उसे आदर दो तो वो तुम्हें हर तरह की ब्लेसिंग्स देगा। ये आपको पता होना चाहिए। आज मैं अपने आप को ब्रेक लगा लगा के चल रहा हूं। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आज जो कुछ आपने मुझे बताया है ना, मैं उसमें से एक बात भी मिस नहीं करना चाहता। मैं थर्ड टाइम इस वचन को शुरू करने से पहले कहता हूं, अगर आज की सभा में आप कुछ भी नहीं ले पाए तो सिर्फ एक चीज जरूर ले जाना कि जो वचन मैं पढ़ता हूं वो सब पूरा होगा। एवरीथिंग, सब कुछ पूरा होगा।
700 साल पहले कहा गया वो कुंवारी गर्भवती होगी, बिल्कुल हुई। परमेश्वर ने आदम से कहा था जिस दिन तू फल खाएगा उस दिन तू मरेगा, वो मरा। परमेश्वर ने जो कुछ कहा वो हुआ। उसकी वार्निंग्स भी पूरी होंगी, उसकी प्रतिज्ञाएं भी पूरी होंगी। व्यवस्था विवरण में लिखा है, ये सारी आज्ञाएं जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, हे बनी इज़राइल, ये सारी बातें अगर तुम इन बातों को मानो तो ये सारी आशीषें तुम्हें मिलेंगी, और अगर न मानो तो ये श्राप न चाहो तो भी आ पड़ेंगे। इज़राइल को खुदावन कहते हैं। प्लीज जितने भी लोग इस मीटिंग में आज बैठे हुए हैं, मैं आज कुछ उम्मीद करता हूं आपसे कि आप एक्सपेक्टेशन के साथ बैठें और आज थोड़ा साउंड माइंड रहिए और थोड़ा अलर्ट रहिए। सब तैयार हैं? मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य, सेम चैप्टर है, 17 में से ही है आज वचन। ओपन विथ मी द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय। ब्यूटीफुल फ्रेज, 14 वचन। ये बाइबल की लास्ट बुक है, ये बाइबल की अंतिम किताब है, प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय। अगर आप नए हैं तो आप खोलिए, कोई बात नहीं, हम ठहरेंगे आपके लिए। चैप्टर रेवलेशन वर्स 14। ये मेमने से लड़ेंगे, इट मींस प्रभु यीशु से लड़ेंगे। मेमना कौन है? जीसस। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और वो राजाओं का राजा है। और जो बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, विश्वास योग्य हैं, उसके साथ वे भी जय पाएंगे। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वे लोग जो उसके साथ जीते हैं उनके हिस्से में जय आने वाली है। आप में से कोई भी यहां पर जो उसके साथ जिंदगी जीता है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जय आपके हिस्से में आएगी। चाहे कंडीशन कितनी भी वर्स्ट हो। हम लाइव मैच नहीं देख रहे हैं, हम हाइलाइट्स देख रहे हैं। टेंशन सिर्फ लाइव मैच देखते समय होता है, हाइलाइट्स एंजॉय करता है व्यक्ति। अगर आप में से कोई भी क्रिकेट देखता है तो आप देखते होंगे जब लाइव मैच चलती है, एक ओवर में 10 रन चाहिए, 12 रन चाहिए, आप में से बहुत सारे लोग अपना लू रोक के रखते हैं। आप वॉशरूम नहीं जाते हैं, नहीं मुझे एक बॉल भी मिस नहीं करना है, बिकॉज आपके पास एक एक्साइटमेंट है कि नहीं यार देखूं होगा क्या। लेकिन अगर आपने देख लिया कि इंडिया विन हो गया, जीत गया, अब नेक्स्ट टाइम जब आप हाइलाइट्स देखते हैं, आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं होता। जितना होना है होने दो, मेरे को लास्ट पता है, आई नो लास्ट में क्या होगा। खुदा ने आपको लाइव मैच देखने के लिए नहीं बुलाया है, खुदा ने आपको हाइलाइट्स देखने के लिए बुलाया है। जय तेरे हिस्से में है। हम जीतेंगे। भले परमेश्वर आपको, डेविल आपको दिखाता है तो कितना गिरा है, वेट, क्लाइमेक्स अभी बाकी है ना? कोई बात नहीं, वही तो हमें ठोकरों से बचाता है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, बाइबल कहती है जो लोग प्रभु के साथ हैं वे जय पाएंगे। प्रभु के साथ रहने का मतलब क्या होता है? बाइबल बताती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। प्रभु के साथ रहने का मतलब होता है उसके वर्ड में अबाइड होना, अबाइड को बने रहना। उसे पब्लिक को कहा मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उससे चेलों से कहा मुझ में बने रहो। पब्लिक के साथ वो मछली और रोटी खाता था, चेलों के साथ वो रोटी और दाखरस लेता था।
आप सिर्फ एक विश्वासी नहीं हो, आप एक चेले हो। यहां पर हर एक के लिए जय नहीं लिखा है, आप पढ़ के देखिए। जो चुने हुए हैं, हमको चुना गया है, विश्वास योग्य निकलना है, वो उसके साथ जीते हैं और उनके जय, उनके हिस्से में जय है, वे जीतेंगे। हालेलुया। प्रभु के साथ रहने का अर्थ क्या होता है? प्रभु के साथ रहने का अर्थ होता है उसके वचन में जुड़े रहना। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम उसमें बने रहो तो तुम मेरे चेले ठहरोगे और मैं तुम पे सत्य प्रकट करूंगा और वह सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसने कहा चेला वो नहीं है जो चर्च आता है, उसने कहा चेला वो है जो वचन में अबाइड है। डिसाइपल्स वो नहीं होते हैं जो सिर्फ कलीसिया आते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और एक दिन खुदा के लिए जीते हैं, 6 दिन दुनिया के लिए जीते हैं। नो, दे आर नॉट डिसाइपल्स, दे आर अ गुड पीपल। अच्छे लोग हैं वो। चेलों का स्टैंडर्ड बहुत ऊपर है। जीसस रोटी तोड़ के पब्लिक को डिवाइड कर सकता था, सीधा पब्लिक को दे सकता था। आप पढ़ के देखिए, लिखा है उसने रोटी तोड़ी और चेलों को दी और चेलों ने डिस्ट्रीब्यूट किए। ये बात सिर्फ बिलीवर्स की नहीं है, ये चेलों की है, ये शागिर्दों की चल रही है, ये रसूलों की बात चल रही है। जब आप प्रभु के साथ रहते हो, इसका मतलब क्या है? आपका जीवन उस वचन के प्रति समर्पित है जो वचन आप पढ़ रहे हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं बहुत हद तक बचता हूं कि मैं किसी से डिसरिस्पेक्टफुली न चलूं। मैं फेल भी होता हूं। मुझे कभी कभी लगता है जो मैंने वर्ड्स यूज किए उसमें इज्जत और काइंडनेस नहीं थी, और प्रभु मेरा गवाह है, मैं नाक रगड़ के पश्चाताप भी करता हूं। मोस्ट ऑफ टाइम मैं बहुत बचता हूं कि मैं किसी से भी बात करूं तो जेंटली, रिस्पेक्टफुली, इज्जत के साथ बात करूं, चाहे वो कितना भी बुरा क्यों ना है। क्योंकि मैंने ये कहां पढ़ा है आपको पता है? पुराने नियम में लिखा है बूढ़ों का आदर कर। तेरा कोई बूढ़ा व्यक्ति लिखा है और कोई पके बाल वाला व्यक्ति तेरे पास आ जाए तो खड़ा हो और इस तरह उसका आदर कर, और इस तरह यह दिखा कि तू प्रभु का भी आदर करता है। लेकिन जब हम नए नियम को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है तुम सबका आदर करो, भिखारी का भी, वॉचमैन का भी, जिसका बहुत लोग नहीं करते। हां, यह बात सच है, मैं आपको सच कहता हूं, मैं बहुत बार फेल होता हूं। कभी कभी मुझे लगता है कि प्रभु मेरे अंदर से तू वर्ड डिलीट कर, मेरी मेमोरी से खत्म कर, तू तू तू, नो, इस जगह पे आप डाल, क्योंकि इसमें इज्जत है। आप जानते हो बाइबल बताती है कि एक जगह थी जहां पर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने के बाद दिखाई दे रहे थे, और यूहन्ना ने उसे पहचान लिया और यूहन्ना ने सीधा पतरस को बताया। पतरस उस समय बोट में था और कपड़े नहीं थे उसके तन पे। पतरस से कपड़े पहने, और पता है कपड़े पहन के किया क्या? पानी में कूदा और भाग भाग के यीशु के पास गया। कितनी अमेजिंग है ना। वो जानता था हम लोग आपस में बैठे हैं तो हम कैसे भी बैठे हैं, लेकिन अगर मैं प्रभु के पास जा रहा हूं तो मैं अच्छे से जाऊं। दैट्स ऑनर। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप किसी का आदर नहीं करेंगे ना, आपका भी आदर कोई नहीं करने वाला। नोबडी विल रिस्पेक्ट यू। अब ज्यादा स्पिरिचुअल मत बनना, मैं आदर के पीछे हूं भी नहीं। आई नो ब्रदर। कुछ लोग को मैं ये बात समझाता हूं ना कि अगर इज्जत नहीं करोगे इज्जत नहीं मिलेगी, तो बड़े स्पिरिचुअल आंसर्स देते हैं, हम आदर के पीछे हैं ही नहीं। हाँ, क्योंकि तुमको पता है तुमको मिलेगा भी नहीं, बिकॉज यू हैव द टंग विथ बोन्स। आपके पास एक ऐसी जुबान है जिसमें हड्डी है। आप अगर, मैं आपको सच कहता हूं, डिसरिस्पेक्ट हमेशा उन्हें मिलती है जो डिसरिस्पेक्टफुली चलते हैं। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, हर एक का आदर करो, हर एक का, चाहे कोई भी है। आपको किसको करेक्ट भी करना है ना, आराम से बात करो।
अब ये बातें मैंने कहां से सीखी? बाइबल में से। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूं, अगर आप इसके प्रति समर्पित है ना, ब्रदर प्रेमानी बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरा भी कुछ बिहेवियर ऐसा ही है। इज्जत पाना तो चाहता हूं, देता किसी को भी नहीं हूं। ब्रदर मुझे है ना आज से इस वचन के प्रति समर्पित होना है, मुझे रिस्पेक्ट करनी है लोगों की। अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है ना, आप यीशु के साथ जियोगे। जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो खुदा के साथ जीते हैं, जय उनकी होती है। ब्रदर ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो सब कुछ देता है, लेकिन सबसे पहले वो आपको अपनी लाइफस्टाइल देना चाहता है। देखो, आपको मैं दूसरी बात बताता हूं, आपके वचन के प्रति समर्पण होता क्या है। आप जानते हैं, परमेश्वर शमूएल से मिलता है और कहता है मैं शाऊल से डिस्टर्ब हूं, मैं उसका औहदा खत्म करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि तू किसी और का अभिषेक कर। और खुदावन उसे कहते हैं यिशै के घर में जा। यिशै के बेटे थे, लेकिन उसका एक बेटा वहां पर नहीं था जिसका नाम दाऊद था। और आपको पता है, जब दाऊद से वो मिला और दाऊद के ऊपर उसने कुप्पी उंडेली, तब परमेश्वर उसे कहता है तुझे पता है मेरा देखना तेरी तरह नहीं है। तू हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, अच्छा अच्छा दिखता है, पर मैं लोगों के मनों को जांचता हूं। क्या आपने जब इस वचन को पढ़ा तो क्या आपने ये बात देखा, आपके माइंड को कोई भी रीड नहीं कर सकता है खुदा के सिवा। तो क्या आप वहां पर क्लीन हो? आप वहां पर प्योर हो? सोचो, मैं ब्रदर पीटर को हर रविवार गले लगा रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ उसके लिए चलता रहता है। मुझे खुदा कहेगा तू सबको मूर्ख बना रहा है, मेरे को तो छोड़, मुझे क्यों बना रहा है? परमेश्वर के साथ जीने का अर्थ कलीसिया में सिर्फ आना नहीं होता, उसके लिखित वचन की तरफ समर्पण होता है। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको अपने दिल उसके सामने समर्पण करने चाहिए। यस लॉर्ड, ये वर्ड मेरे लिए है। उसका वचन पूरा होता है। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं बहुत बहुत लाइट बहुत सिंपल एग्जांपल्स देख के आपको समझा रहा हूं। मेरे पास और भी बहुत सारे हैवी एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं बहुत बेसिक चुन रहा हूं। आइए, अपने दाहिने हाथ को उठाइए, कहिए मेरे पीछे, मैं विश्वास करता हूं प्रभु का हर वचन पूरा होता है। आमेन, आमेन, यस। क्या हम वर्ड स्टार्ट करें? क्या आप सब तैयार हैं? ओके, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि खुदा के साथ जीना उसके वचन के साथ जीना है। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो डाली मुझ में बनी रहे वो फल लाती है। आमेन। मैं बिलीव करता हूं आपको थोड़े ग्लिम्स मिल गए होंगे कि प्रभु के साथ एक्चुअली जीना क्या होता है। सिर्फ चर्च आना बहुत अच्छी बात है, वर्ड ऑफ गॉड सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर चाहता है आओ अपनी जड़ें और स्ट्रॉन्ग करो और जो सुनी हुई बातें हैं उसके प्रति समर्पित करो। मैं एक ब्रदर को जानता हूं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो मुझे भी देख रहे हैं और मैंने भी उनको देख लिया अभी। वो स्लम्स में मिनिस्ट्री करते हैं। वो ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां आजकल लोग पैर रखना भी नहीं चाहते। मुझे ब्रदर बताते हैं कई बार, ब्रदर स्मेल आती है उनके मुंह से, फिर भी मैं उनको वचन सुनाता हूं। आपको पता है इसे 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 क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गंभीरता। आजकल बड़ी बड़ी स्टेजेस पे जाने के लिए तो हर कोई तैयार है। इसके लिए तो बाबा, ये चीज पाने के लिए, ये चीज पाने के लिए
सबका सबका इमेज डैमेज करो। मैं अकेला हूं। लेकिन कितने लोग होते हैं मुझे बताइए जो ऐसी जगहें चुनते हैं जहां कोई नहीं जाता। प्रभु मेरा गवाह है, मैं आज भी विलेज मिनिस्ट्री से प्यार करता हूं। मुझे अच्छा लगता है विलेजेस में जाना, उन लोगों के बीच में बैठना जो बाइबल पढ़ ही नहीं पाते हैं। आराम से बैठ के मोबाइल में बैठ बैठ के उनको बाइबल डाउनलोड करके देता हूं। ये ले काका, सुन लेना, प्रभु का वचन है। वो भी खुश। मैं आपको भी कहना चाहता हूं, आने वाले दिनों में आप वहां जाओ जहां कोई नहीं जाता, है ना। उसके वचन के प्रति अपने आप को समर्पण करो। आइए, मैं चाहता हूं अब आप सब सामने देखें किस तरह की जय हम देखेंगे। अब सुनिए, बाइबल कहती है 75 साल की उम्र में खुदा अब्राहम को बुलाते हैं। मुझे तो अब्राहम का नाम ही इतना पसंद है। अंकल ऊपर मिलेंगे ना, मैं बोलूंगा अंकल आपसे बहुत कुछ सीखा हमने। खाली एक बात तो बताओ, वो आपने उसको बहन क्यों बोला? है ना, अंकल के साथ थोड़ा मजाक करेंगे हम लोग। द बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम कहता है कि खुदा ने अब्राहम को चुना और परमेश्वर वादों के साथ आया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उससे कहा, मैं तुझे एक बेटा दूंगा जिसके द्वारा तेरा वंश चलेगा। सिंपल बात है ना। खुदावन बहुत सिंपल प्रॉमिस करते हैं 75 की एज में, अब्राहम मैं आपको एक बेटा दूंगा। और परमेश्वर ने इस बार उसका नाम नहीं बताया था, जस्ट कहा था आपको एक लड़का दूंगा जिसके द्वारा आपकी वंशावली, आपका सीड आगे बढ़ेगा। इट इज क्लियर। बाइबल बताती है प्रतिज्ञा के पूरे होने में देर हुई। उसके कुछ कारण थे, उन कारणों में नहीं जाएंगे, प्रीचिंग पूरी चेंज हो जाएगी। फिर कभी बताऊंगा आपको क्यों परमेश्वर ने 25 साल लिए, क्यों प्रभु 4 दिन लेट पहुंचा लाजर के पास, या क्यों कभी कभी हन्ना को देरी से हुई। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में कुछ देर हो रही है ना, होने दो। परमेश्वर अपनी मर्जी पूरी कर रहा है, होने दो। बाइबल कहती है अंत में तेरी आशा पूरी होगी, है ना। मैं आपको सच कहता हूं, देरी, कहिए लेट इज वाओ। नहीं, बहुत तकलीफ होती है ये। होता है ना कभी कभी, जब देर होती है, अरे बाप रे, हो रहा है क्या, कब होगा, कब होगा, कब प्रभु कब। देरी तो होती है, मैं भी जानता हूं, बहुत बार होती है। और देयर इज अ पर्पस, हर देर के पीछे पर्पस, हर देर के पीछे। एक आदमी था, वो बहुत बीमार था, बहुत तकलीफ में था। प्रभु उसको चंगा ही नहीं कर रहा था। पूरा परिवार प्रार्थना, प्रभु चंगा करना, चंगा करना, चंगा करना, चंगा करना। फिर रिश्तेदार आए, क्या हुआ, अभी तक ठीक नहीं हो रहे हैं? नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं, चंगा कर। फिर दूसरे भी लोग आए, पूरा मोहल्ला जान लिया। प्रभु ने फिर चंगा किया। प्रभु को बोला, प्रभु इतना लेट क्यों? बोला, सबको पता चला ना। पूरा गांव विश्वासी बन गया। अरे परमेश्वर भला है, वो भला ही करता है। कभी कभी वो होने देता है, होने दे देर, सबको पता चले कि ये प्रॉब्लम में है, और ऐसा स्टैंड कर देगा आपको, सबको आपको ऐसे देखना पड़ेगा। सीधी मुंडी से कोई देख नहीं पाएगा आपको। बाइबल बताती है, ये मैं नहीं कहता हूं भाई, कलाम कहता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं सर ठहराऊंगा। आमेन। आप जानते हैं जब खुदा ने अब्राहम को कहा मैं तुझे बेटा दूंगा, आप जानते हो लेट होने के चक्कर में बहुत सारी गलतियां हुई। हम भी करते हैं ना, और परमेश्वर भी देखता है। चल जा जा जा, जाओ रे बाबा, जा जा जा, देखो जो करना है कर। जब परमेश्वर देखता है ना, मैंने कुछ कहा है और इनको बड़ी घाई है, जल्दबाजी है, अपने हाथ पैर मारते रहते हैं, जा तू जा जा, सारे रास्ते ब्लॉक हैं, जा। और आप सब घूम के आओगे, डैमेज होके आओगे, धक्के खा के, पैर छिलवा के, मार खा के, चमाट खा के, एक तरफ के बाल ऐसे करके आप आएंगे और आप उसको बोलेंगे मैंने सब कुछ सीख लिया है। हाँ बिल्कुल।
तेरा लक्ष्य सिर्फ चीज पाना है, मेरा लक्ष्य तुझे सेवक बनाना है ना? यस, बिल्कुल। बहुत बार परमेश्वर आपको नो एंट्रीज में जाने देता है ताकि आप गाड़ी यूं टर्न करके वापस आओ। आखिर परमेश्वर ने उसे एक बेटा दे दिया, और प्रभु ने ही उसका नाम डिसाइड किया, आइजक, इसहाक। इसहाक का मतलब है हंसना। अब्राहम का मतलब है जातियों का पिता, और इसहाक का मतलब क्या है? कहिए हंसना। चलो बाजू वाले को अच्छी सी स्माइल दो, अच्छी वाली। हाँ, ज्यादा अच्छी नहीं, सिर्फ अच्छी वाली। आपको पता है उसका नाम क्यों ऐसा पड़ा, इसहाक? जब प्रभु 99 की एज में आया ना, तो सारा हंस रही थी, सारा से पीछे खड़ी थी। इब्राहिम बात कर रहे थे प्रभु से। प्रभु को कहा उसने, तुझे बच्चा होगा, और सारा लाइक दिस। और प्रभु ने देख लिया। प्रभु सारा को बोलता है, इधर आ। और इनोसेंट सारा आई। यस, हंस रही थी, हंस नहीं रही थी। मैं मन में हंसी। मन में हंसी? मन में कैसे हंसते? प्रभु ने कहा, क्यों हंसी? इसीलिए 89 की ईयर में बच्चा होता है क्या? ठीक है, तुझे बेटा होगा, उसका नाम इसहाक रखना। जो तू अविश्वास में हंसी थी ना, आज के बाद तू हमेशा विश्वास में हंसेगी। जब भी तू उसको कहेगी ना इसहाक, तुझे हंसी आएगी कि मैं हंसी थी अनबिलीव में। व्हाट अ गॉड वी हैव! क्या परमेश्वर है ना हमारा, है ना? मैं आपको भी कहता हूं, अगर आज आपको अविश्वास होता है ना, ये कहां हो पाएगा। एक दिन आप विश्वास में हंसोगे। अरे यार, ये कैसे हो गया ना? कैसे समझ में नहीं आता था, ये लड़का कैसे प्रभु में आएगा। आज आत्मा में जी रहा है। ओ हालेलुया! बाइबल बताती है खुदा ने अब्राहम को बेटा दिया। और एक दिन आप जानते हो, मुसीबतें तब पैदा होती हैं जब लोग खुदा का दर्जा लोगों को देना शुरू करते हैं। जब प्राथमिकताएं बदलती हैं ना, जब प्रायोरिटीज चेंज होती है ना, तो हमेशा दिक्कतें पैदा होती हैं। आप देखो, जब प्राथमिकताएं बदलती है ना, किसी को प्रथम पहले था, अब उसको सेकंड, इसको फर्स्ट, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, ऑलवेज दिस क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब्राहम के साथ भी यही हुआ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो चीज अगर आप खुदा पे नहीं खड़े हो, आप किसी और पे खड़े हो, गॉड विल शेक। क्या हुआ प्रभु, हिल क्यों रहा है? रॉन्ग फाउंडेशन है, राइट पे आ। ट्रस्ट मी, जब जिंदगी बहुत हिलना शुरू हो जाए ना, तो परमेश्वर आपको चिन्ह दे रहा है, गलत जगह पे खड़ा है, खड़ा हो, निकल इधर से। मेरा एक दोस्त है, वो जॉब करता है, प्रभु में ही है, किसी और चर्च में जाता है, इतना प्रभु के साथ स्ट्रांग है। एक दिन उसके बॉस से बोला, कुछ अनबन हुई, और उसको पता है अच्छे से, प्रभु घर चलाता है, उसका काम करता है। एक दिन बॉस के साथ कुछ विवाद हो गया उसका। पता है बॉस को क्या बोला? बॉस, आपको निकालना है, निकाल दो, रोज रोज तंग मत करो। उसके बॉस ने उसको एक दिन बोला, तू सामने से बोलता है निकालते निकालते, कहां जाएगा? उससे बोला, जिधर से निकला हूं। एक दिन ये लोग कॉफी पीने के लिए सीसीजी में बैठे थे, मुझे पूरी बात बताई उसने। उसने कहा, यार तू बात कैसे करता है यार, डिसरिस्पेक्ट से बात करता है। बोलता है, मैं डिसरिस्पेक्ट से बात नहीं करता हूं, आप मुझे रोज आके मेरी गलतियां निकालते हो, कहां होती भी नहीं है। मैं प्लीज ये सब मेरे साथ मत किया करो। तेरे को डर नहीं है? बोला, क्यों डर नहीं? बोला, मेरा घर खुदा चलाता है। बोला, आप अगर मुझे छोड़ दोगे ना, मेरे को फेथ है, मुझे खुदा ने इससे अच्छी जगह तैयार करके रखी है। उसके बॉस से डिसाइड किया, उसको कभी नहीं निकालेगा। पता है वो क्यों नहीं डरता? सही जगह खड़ा है वो। जब भी आप अगर आप कहां भी खड़े हैं खुदा को छोड़ के, मैं आपको सच कहता हूं, एक ही फाउंडेशन है जो कभी नहीं हिलती।
एक ही जगह होती है जो बोल्ड होते हैं लोग, बोल्ड। क्यों डरूं मैं, प्रभु के साथ खड़ा हूं, खुदा के वचन के साथ खड़ा हूं। क्यों डरूं मैं, काहे को मैं डरूं, मैं नहीं डरूंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुदा के साथ खड़ा हूं। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन परमेश्वर नहीं है, नौकरी है, कोई व्यक्ति है, ये है वो है, ओ ये नींवें तो हिलनी ही हैं। अंत के समय में इब्रानी का लेखक कहता है प्रभु हर एक चीज हिलाएगा ताकि तुम्हारा ध्यान उन चीजों पे जाए जो कभी नहीं हिलती। रीड इट, दिस इज रिटन। आप समझे क्यों खुदा ने आपको धक्के मारे इन दिनों में? ताकि तुम सही जगह आ जाओ। एक ही जगह है जो मजबूत है, स्थिर है, वो परमेश्वर है। इसीलिए यीशु ने 5-6 मत्ती 7 पूरी करने के बाद कहा यही नींव है, इसी पे चलो, बुद्धिमान ठहरोगे। मूर्ख है वो व्यक्ति जो मेरी बातें सुने और न माने, उसने अपना घर रेत पे बनाया है। खुदा ने अब्राहम को बेटा दिया, लेकिन अंकल से एक मिस्टेक हो गई, बच्चा परमेश्वर बन गया। कुछ बहनों के बच्चे बीमार होते ना, कहते हैं ब्रदर इसकी बीमारी प्रभु मुझे दे दे। काहे? परमेश्वर नहीं है क्या? एक बहन ने इधर ही आके मुझे कहा था, ब्रदर मेरा बच्चा बीमार है, प्रभु को बोलो उसकी बीमारी मुझे दे दे। मैंने कहा काहे? क्यों बहन? उसकी पीठ ने हमारी बीमारियां ली हैं, क्यों वो बीमारियां तुमको दे? जीसस जब मार खा रहा था, मुझे नहीं पता है आपको विश्वास है कि नहीं है, लेकिन उसे पूर्ण विश्वास था कि मेरे मार खाने के द्वारा ये चंगे होंगे। क्यों बीमारी आप क्यों ले रहे हो? बोलो बाजू वाले को, आप जीसस नहीं हो। हाँ, कुछ लोग को रिमाइंडर डालना पड़ता है ना। काश हमें कोई रोज आके बताए तुम जीसस नहीं हो, ताकि हम थोड़े नम्र बने। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये मेरी जगह ले रहा है, तब परमेश्वर ने कहा अब्राहम चलो उठाओ बच्चे को, मारो, होम बलि करो। ओके। अब अब्राहम जो था वो अपने बच्चे को लेके मारने के लिए गया। हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं उसके हाथ में खंजर था, उसके हाथ में आग थी, उसके हाथ में लकड़ियां थी, सिर्फ बलिदान इसहाक था। अब वो ऊपर गए। जैसे ही अब्राहम अपने पुत्र पर वार करने वाला था, प्रभु ने कहा नहीं, इसे छोड़ दे। ओके, मैं जानता हूं ये स्टोरी आपने बहुत बार सुनी है। तो कभी कभी होता है ना, सुनी हुई चीज अगर बार बार सुनाई जाए तो हम कैच नहीं करते, पर आज करनी चाहिए आपको। जब परमेश्वर अब्राहम को कहता है अब्राहम अब्राहम, हां, बच्चे को मत छू। क्यों? मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर अब्राहम नीचे उतरता और हम सब एंकरिंग करते, हम एक माइक लेके अब्राहम के पास जाते, अब्राहम, यस अब्राहम आपने उसको क्यों कुछ नहीं किया, कर भी देता तो क्या होता? क्यों? परमेश्वर ने कहा है वंश चलेगा इससे, ये जिंदा हो सकता था। अब्राहम जानता था एक चीज जिसके कारण वो अपने जवान बेटे को मारने लायक बना था। अब्राहम जानता था मुझे परमेश्वर ने वचन दिया है, खुदा ने मुझे कहा है, वो कारण है कि इस्माइल को उसने अस्वीकार किया था। अरे ये तो इसहाक है, मेरा एक और बच्चा पैदा हुआ था इस्माइल, खुदा ने उसे नहीं रहने दिया मेरे साथ। मुझे परमेश्वर ने कहा इसको निकाल, मेरी संतान सारा से आएगी। जब परमेश्वर ने उसको निकाला तो इसको कैसे मारेगा? अब्राहम एक चीज अपनी जिंदगी में जानता था, चाहे कुछ भी हो जाए खुदा अपना वचन पूरा करेगा। गॉड विल फुलफिल हिज प्रॉमिस। आप में से काश कोई ऐसा व्यक्ति आज यहां पर पैदा हो जो आंखों से जो देख रहा है उसको रिजेक्ट करके एक चीज पर विश्वास करे, जो देख रहा हूं सब झूठ है, खुदा ने जो कहा है वो होगा। आप जानते हैं विश्वास
याकूब कहता है अब्राहम का विश्वास उसके कार्यों में प्रकट हुआ, कार्यों ने विश्वास पर प्रभाव डाला। अब अब्राहम से उन दिनों में पूछते ना, अब्राहम आप कैसे तैयार हुए इतनी बड़ी परीक्षा से? अरे तुमको लग रहा है यह बहुत बड़ी बड़ी परीक्षा है, मैं जानता था अंदर से क्या होगा। कैसे होगा मुझे बताओ। उसने इस्माइल को निकाल दिया, उसने कहा सारा से पैदा होगा, इसी से वंश चलेगा। सिंपल बात है, मर भी जाए तो जिलाएगा वो उसे। अब्राहम जानता था हमारा परमेश्वर वो नहीं है जो मात्र बीमारियों को चंगा करता है, वो जानता था हमारा परमेश्वर वो है मर जाए तो जिंदा भी कर सकता है। यह आपको पता होना चाहिए। बताइए अब्राहम का विश्वास कैसे प्रकट हुआ? बलिदानों में। एक दिन प्रभु यीशु मसीह, बाइबल बताती है, उससे पतरस से कहा आ कम। पतरस ने उससे कहा था आप हैं क्या? यस मैं भी आऊं। यस आ। आप देख रहे हो पतरस का विश्वास कार्यों में प्रकट हुआ। यस मैं आ रहा हूं प्रभु। कुछ लोगों का विश्वास मात्र जुबान और मन में है पर कार्यों में नहीं दिखता। यस मैं विश्वास करता हूं। चलो मैं आपसे एक और चीज बताना चाहता हूं, ये मेरे जहन में नहीं थी, मुझे अंदर आई है अभी। हन्ना को बच्चा नहीं था, हन्ना को किट नहीं था। हर साल वो खुदा के पास जाती थी, रोती थी, बिलकती थी। एक दिन एली ने उसको मिसअंडरस्टैंड किया, गलत समझा। उसे लगा ये ड्रिंक करके आई है। याजक को एक्सपीरियंस ही नहीं है हार्ट ब्रोकन होने के बाद प्रार्थना कैसे होती है। एक लेडी को है। आप सोचो, याजक को नहीं पता है और आगे चल के भी कुछ खास नहीं पता चला उसको। आप जानते हो हन्ना का बेटा पैदा हुआ शमूएल। शमूएल को प्रभु कहता है सैमुएल। एली वहां सोया था। अंकल आपने बुलाया? नहीं नहीं सो जा। जो खुदा को नहीं सुनते हैं ना वो सदैव चर्च को सुला देते। एक भाई आया, ब्रदर मैं प्रचारक हूं, तो पूरा चर्च सोता रहता है मेरा। खुदा को सुनना, जो खुदा को नहीं सुनते हैं वो सदैव चर्च को। और आपको पता है दूसरी बार क्या हुआ? फिर आवाज आई सैमुएल। अंकल हाँ आपने बुलाया? नहीं तो। अच्छा सुन, अभी आवाज आए तो बोल देना क्या आ गया। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको अच्छे से पता है प्रभु की आवाज कैसे सुनते, खुद नहीं सुनते, दूसरों को सिखाते। मैं आपको बताता हूं, कमरे में जाओ, बंद करो दरवाजा, मोबाइल बंद करो, बैठो प्रभु के साथ। तू करता है? नहीं तुम करो। मैं फरीसी हूं, मुझे प्रचार करना अच्छे से आता है, मैं खुद फॉलो नहीं करता हूं, इसलिए मेरे बारे में ही लिखा है मैं बारी से बारी बोझ दूसरों पर डालता हूं, खुद नहीं उठाता। और तीसरी बार, कितनी बड़ी बात है ना, परमेश्वर याजक से नहीं 9 साल के लड़के से बात कर रहा है। माय गॉड। पहली बार क्या बोलता है? सोचा। दूसरी बार बोलना क्या आ गया। कितनी छोटी छोटी बातें हैं ना बाइबल में, मिस कर देते हैं हम लोग। आपको पता है यीशु एक बेबी की तरह था, एक बच्चे की तरह था। मैं रिसेंटली बाहर था, एक आदमी की बड़ी बेइज्जती हुई मेरे सामने। एक बच्चे ने मेरा नाम लिया डायरेक्टली, सूरज। छोटा बच्चा था, तो उसके डैडी कार चला रहे थे। मैं कहां था? हाँ मैं आई थिंक, याद नहीं आ रहा है। तो उसको कहा गया कि ए नाम नहीं लेते। तो उसने बोल दिया पप्पा आप भी तो लेते हो। मेरे सामने। मैं उनकी शक्ल देख रहा था। आपके बच्चे वही सीखेंगे जो आप करोगे।
क्या आपने यीशु को देखा? पुत्र कुछ नहीं करता जब तक पिता को करते हुए नहीं देखता। 33 साल का अंकल कितनी कितनी इनोसेंट बात कहता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे पिता दिखाता है। इसीलिए उसने शैतान को कहा मैं रोटी नहीं बनाऊंगा। क्यों? बाप ने अभी तक कहा ही नहीं। 5,000 लोगों को भोजन बना रहा है, पर अपने लिए नॉट अ सिंगल लो, एक सिंगल ब्रेड नहीं बना रहा है। काश हम भी ऐसे बने। कहीं अपने बाजू वाले को, तो कितना भी बड़ा हो जा, खुदा के सामने बच्चा रहे। बाइबल कहती है हन्ना के पास बच्चा नहीं था। एक दिन एली ने कहा तू शराब पी के आई है? वो बोलती है नहीं प्रभु, नो माय लॉर्ड, मैं दुखिया हूं, मैं टूटी हुई हूं, मेरी सौतन रोज मुझसे उल्टा सीधा बोलती है। एक याद रखना बात, श्राप कभी लगता नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी को इतना सताया कि वो आपसे इतना परेशान हो गए, और आप बिलीव करो अगर आपके उनके मुंह से कुछ निकला, वो चीजें आपको तकलीफ में डाल सकती है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये अंकल दिनकरण कहते थे। बिलीव मी। कभी कभी आप किसी को इतना परेशान कर सकते हो कि उनके हार्ट में कर्स जैसे फीलिंग्स रेडी हो सकती हैं। क्यों बाइबल बताती है श्राप मत दो? प्रभु अगर लगेगा ही नहीं तो आप टीचिंग ही क्यों दे रहे हो? नो सूरज, हमेशा शांति में रहो, शांति में जियो। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताइए, आपको लगता है कि पीसफुल लाइफ एक ब्लेसिंग है, आशीषों से भरी हुई जिंदगी है, पीस? मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम के लोगों के लिए एक महान अभिषेक से भी ज्यादा परमेश्वर ने विश्राम का दिन रखा है। आखिर हन्ना को क्या हुआ? उसे कहा गया हन्ना आप दुखिया हो, हां एक काम करो, अगले साल परमेश्वर आपको जरूर बच्चा देगा, आपको मनचाहा वर देगा। आपको पता है बाइबल क्या बताती है? उसके बाद हन्ना कभी दुखी नहीं रही, वो हमेशा हंसती रही। बताओ विश्वास कहां दिख रहा है? स्माइल में। अब्राहम का विश्वास कहां दिखा? कार्यों में। पतरस का विश्वास कहां दिखा? कहिए बोट के बाहर। अब्राहम का विश्वास बलिदान में। अब बताइए हन्ना का विश्वास कहां दिख रहा है? स्माइल में। चलो स्माइल दो बाजू वाले को, खुदा को, मुझे जिसको चाहिए दो, दो पर। आप जानते हैं बाइबल कहती है उसका विश्वास कैसे दिखा? वो उदास नहीं रही। उदास क्यों नहीं रही? क्योंकि हन्ना ने वहां से विश्वास से जीना शुरू किया। सोचो आपको 5,000 की जरूरत है, 3 लोगों के पास गए, 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000, सबने कहा नहीं 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 नहीं, अब भी किसी को दे दिया, अब भी। लेकिन एक आदमी के पास आप गए, उन्होंने बोला ठीक है शाम को आके लेके जाना। सॉर्ट। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, मैं आज भी देना चाहता हूं। कितने लोग फ्लाइट में बैठे हैं कभी? गणा जाना जहाज में बैठा है, जहाज में। आइए कितने लोग बैठे हैं एक बार फ्लाइट में? कभी आप में से कोई है जो दरवाजा खोल के पायलट से पूछना गया है कि चला लोगे ना? मुंह खोल, हाँ नहीं पिया है। कोई है? जा ही नहीं सकते, लिखा रहता है ओनली क्रू मेंबर्स, राइट है? चलो कितने लोग हैं यहां पर जो शिप में बैठे हैं कभी? एलिफेंटा केव्स, कहां कहां कहीं जाते हैं ना हम लोग, जाते। तू गई है बेटा? कितने लोग हैं जो माजी के पास गए हैं? चला लेगा ना? आप पूछ के तो दिखाओ, आपको चमाट न लगे। अच्छा कितने लोग हैं जो बस में बैठे हैं? बस में, हाँ बस वाले सब हैं। बस में बैठे, टैक्सी में बैठे। कभी पूछा है बस ड्राइवर से अंकल चला दोगे क्या?
40 साल से क्या कर रहा है बाकी? दुनिया चलाता है, मैं बस नहीं चला सकता क्या? चालू हो जाएंगे डायलॉग बाजी। आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं। आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते जिसको आप जानते हैं। आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते जिसको आप जानते हो, जो सदैव भला है और भला ही करता है, जो सर्वशक्तिमान है, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, जिसके सामने पृथ्वी के सारे घरानों के नाम लिखे जाते हैं। अगर हम अब्राहम से पूछते, अब्राहम आपने विश्वास किया, ये कैसे? देखो मैं अपने बच्चे को मार रहा था। पतरस आपका विश्वास, मैं बोट में उतरा विदाउट ट्यूब। हन्ना आपका विश्वास, मैं खुश रही, मैं हैप्पी रही। मैं बहुत साल उदास रही थी, लेकिन जिस दिन उस याजक ने मुझे कहा खुदा तुझे मन चाहा वर दे, उसके बाद मैं कभी अपसेट नहीं रही। मैंने अपना फेथ हमेशा लॉफ में, स्माइल में दिखाया। चलो मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलवाता हूं। बाइबल बताती है एक अंधा था, वो भिखारी था। उसे पता चला कि यीशु उसके दरवाजे से जा रहे हैं। कौन है? यीशु नासरी जा रहे हैं। हे यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। कोई नहीं सुन रहा। हे यीशु, जीसस, जीसस। इतना इस तरह चिल्ला रहा था, मैं जानबूझ के ऐसी आवाज कर रहा हूं ताकि आपको इरिटेट करे ये मेरी आवाज। जीसस, यीशु, हे दाऊद की संतान, मैं जानता हूं तू दाऊद के वंश का है। आपको पता है ये आवाज इतनी बड़ी थी कि भले ही यीशु तक नहीं पहुंची थी, लेकिन लोगों को इरिटेट कर रही थी। आखिर खुदा तक उसकी आवाज पहुंची। प्रभु यीशु मसीह को इतने लोग आसपास थे, लेकिन ये पुकार में कुछ अलग काम था। प्रभु ने कहा उसे बुलाओ। सब लोग उसके पास एक मैसेज लेकर आते हैं, डाडस बांध, वो तुझे बुला रहा है। और आपको पता है जो लोग उसे रोक रहे थे, उन्हीं लोगों ने उस अंधे को वहां तक पहुंचाया और यीशु के सामने खड़ा हुआ। कितना जेंटलमैन है देखो। अंधे को कहता है मैं तेरे लिए क्या करूं। प्रभु उसको आंखें नहीं है, उसको तो आंखें ही चाहिए ना। कोई बात नहीं, तू वेट कर, बीच में मत बात कर। हम लोग वहां पर होते ना, हम लोग प्रभु को ऐसा बोलते, प्रभु आप क्या पूछ रहे हो? उसकी जेंटलनेस देखो। वो कह रहा है मैं जानता हूं तुझे आंखें चाहिए, अगर तू कुछ और बोलेगा पहले, मैं तेरे लिए वो भी कर दूं। टेल मी। सी हिज नेचर। प्रभु मैं देखना चाहता हूं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। महिमा उसके विश्वास को। अब बताइए, बर्तिमाई का जो विश्वास था वो कैसे प्रकट हुआ? पुकार में। अब्राहम का विश्वास बलिदान में प्रकट हुआ। हन्ना का विश्वास स्माइल में प्रकट हुआ। ओ पतरस का विश्वास बोट में प्रकट हुआ। बर्तिमाई का जो विश्वास था वो पुकार में प्रकट हुआ। और आपको पता है वचन कहता है एक समय था जब परमेश्वर ने पौलुस को चुना, उसको बुलाया, उससे कहा तू रोम जाएगा। एक दिन उसके स्पेन से रास्ते से, इटली के रास्ते से बोट टू बोट में लेके जा रहे थे। एक दिन ऐसा टाइम आया पूरी बोट हिलने लगी, बोट टूटने वाली थी, सब लोग डिस्टर्ब थे। पॉल कहता है किसी को कुछ नहीं होगा। क्यों? प्रभु ने कहा है मैं रोम जाऊंगा तो जाऊंगा। फियरलेस। जो लोग उसके वचन पर विश्वास करते हैं ना, उनके एटीट्यूड ऐसे होते हैं। तो वे पूरी दुनिया गिराने आ जाए, तुमसे हर कोई खफा हो जाए, चिंता मत करो, तुम खड़े रहो। आप याद रखना, लिसन टू मी। यीशु ने कहा चलो उस पार चलना है। सब चेले बैठ गए, सब चलने लग गए। प्रभु ने नहीं कहा था जाओ, प्रभु ने नहीं कहा था जाओ, उसने कहा था आओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, चलो।
जैसे ही वो जा रहा था पूरी बोट हिलने लग गई पानी और हवा के कारण। उन्होंने यीशु को उठाया, वेकअप लॉर्ड, वेकअप लॉर्ड, वेकअप लॉर्ड, प्रभु उठिए 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 उठिए। प्रभु उठा, उसे तूफान को शांत किया। आपको पता है यीशु ने क्या किया? उन्हें डांटा, हे अविश्वासियों, हे अल्पविश्वासियों, सॉरी। मैं प्रभु को कह रहा था, प्रभु आप मुझे एक बात बताइए, उनकी गलती क्या थी? उनका विश्वास था इसलिए तो आपको उठाया ना, तो डांट क्यों रहे हो? क्या गलत क्या है इसमें? मैं भी यही करता। पता है मुझे प्रभु ने क्या कहा? मैं खुश होता अगर वो इस तूफान से कह दे, ये जो सोया है ना, इसके नाम में चुप हो जा। बाइबल बताती है जहां जहां वो जाने वाला था वहां वहां उसे चेलों को भेजा। 5,000 लोग आ गए। प्रभु ने पता है क्या कहा उन लोगों के लिए? तुम इन्हें खाने को दो। वो नहीं खिला पाए, इसलिए यीशु ने दिया। यीशु की परमेश्वर की इच्छा थी। क्या कहती है बाइबल? वो चाहता है जो पुत्र करता है वही पिता करे, और जो पुत्र करता है वो कलीसिया भी करे। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, मैं राज्य करने के लिए चुना गया हूं। यस। आप सोचते होंगे ना ये कैसा वचन है? अरे पढ़ के देखो भजन संहिता। स्वर्ग परमेश्वर का है पर पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। परमेश्वर ने आपको यहां पर रूल करने के लिए बुलाया है। क्या कहा था प्रभु ने सबसे पहले आदम को? फलो फूलो और अधिकार रखो। आप जो ये सब देख रहे हैं ना, जो सब गुलामी, ये तो फॉलिंग जो हुई है उसका नतीजा दिख रहा है। मनुष्य कभी भी गुलाम बनने के लिए नहीं बनाया गया था, वो रेन करने के लिए बनाया गया था। परमेश्वर चाहता था जैसे मैं रेन करता हूं, ये भी अपने शरीर, शैतान, चिंता, डिप्रेशन, हर चीज के ऊपर ये लोग रेन करें। राजाओं का राजा, ये कौन है? ये कौन है? क्या एक ही है? राजाओं का राजा। इतना तो तय है, ये एक राजा सिर्फ जीसस है। ये कौन है? चलो अपने बाजू वाले का हाथ पकड़ो, उसको बोलो तू छोटा राजा है। ई! अब एक छोटे से किंग हो, ज्यादा बड़े मत बनना। छोटे से हो। हाँ, कुछ लोग बहुत बड़े बन जाते हैं, इतने बड़े जितना बनाया भी नहीं है प्रभु ने। छोटे राजा बनो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके वचन के ऊपर विश्वास करो। जीसस की आइडल रख के कुछ नहीं मिलेगा। उसे येलो कलर का नीचे से शॉल पहना दो, भले प्रभु को ब्लेजर में खड़ा कर दो। कुछ लोग प्रभु यीशु की मूर्ति रखते हैं। कहां लिखा है बाइबल के अंदर? शो मी। कुछ लोग कहते हैं क्रॉस पहन सकता हूं क्या? बेहतर है उसको उठाओ। यीशु ने नहीं कहा कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो गोल्डन क्रॉस पहन के यहां पर दिखाए कि मैं मसीह हूं। उल्टा लफड़े करने के बाद सबको पता चल जाता है ये मसीह है। कुछ लोग ब्रेसलेट पहनते हैं यहां पर क्रॉस, कुछ लोग टैटू छपवाते हैं यहां पर क्रॉस। भाई क्यों बनवाया है? मैं मसीह हूं, आई एम अ क्रिश्चियन। और ये पहन के जब झगड़े करते हो तब? जिसको नहीं पता रहता है ना उसको भी पता चल जाता है ये मसीह। एक बार मैं एक रिक्शा में बैठा था, उल्लास स्टेशन से घर जा रहा था। पूरे रिक्शा में वचन, राजाओं का राजा है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। पूरा रिक्शा से वचन। मैं अंदर बैठा, मेरे हाथ में ब्लैक कलर की बैग थी। मैं खुश हो गया, मुझे लग रहा था ये पास्टर का रिक्शा है। मैं इतना खुश हो गया, मुझे शायद लगा ला अंत में ये मुझसे पैसे भी न ले। जैसे उल्लास स्टेशन आई और
संतू बिल्डिंग आई, उससे गाना लगाया, आवारा हवा का झोंका हूं, आ निकला हूं पल दो पल के लिए। ये गाना चलने लगा, मैं उसको देखता था। तो मैंने, गाना ये चल रहा है पर पूरा रिक्शा वचन से भरा हुआ है। मैं उसको देख रहा था तो मैंने उससे बातें करना चालू की। ब्रदर आप प्रभु में हैं? बचपन से, बचपन से। कहां छोड़ू साहब? कहा निकलना तो इधर ही चाहिए मुझे, लेकिन एक काम कर, तू घर ही छोड़ मुझे। वो रिक्शा मेरे घर के नीचे, मैं ओल्ड बिल्डिंग में रहता था तभी। वो रुका तो मैंने उसको एक बात बोली। उसके मुंह में तक गुटखा पड़ा है, पूरे इसके दांतों में, टीथ्स में वो अटका हुआ है, सामने था ना, स्मेल आती है ना। तो मैंने उसको एक बात बोली, मैंने कहा ब्रदर आप एक काम कर सकते हैं? बोला हाँ हाँ बोलो। कहा ये आपका पैसे ले लो। पहले पैसे ले लिए। मैंने कहा ये वचन निकाल दो ना। ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई साहब? मैंने कहा मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं आप गुटखा बंद करो, ये फिल्मी सॉन्ग्स बंद करो, खाली एक काम कर दो ना, खाली आप वचन निकाल दो। आप कौन है बोलने वाले? अब मुझे थोड़ा अपना आईडी दिखाना पड़ा। मैंने कहा एक्चुअली आई एम अ पास्टर। तो मैंने कहा नाम खराब हो रहा है, खुदा का नाम खराब हो रहा है। आप गंदगी करो और यीशु का भी नाम दिखाओ, तो गलत है। आपको जो करना है करो, इट्स योर लाइफ ब्रदर। मैं इस टाइम पुलपिट नहीं है कि मैं आपके ऊपर प्रीच करूंगा, आपकी मर्जी है। लेकिन ये सब, सम पीपल कॉल देम सेल्फ क्रिश्चियंस, बट उनके वर्क्स देखो। तीतुस में लिखी है ये बात, यहां देखिए, एक लास्ट वर्ड लगाइए ब्रदर। टाइटस आप मत खोलो, आपका ध्यान यहां वहां जाएगा। तीतुस की किताब और उसके 2 अध्याय, सोलह वचन, सॉरी पहला अध्याय 16 वचन। आइए यहां देखिए, देखिए टाइटस में क्या लिखा है उन लोगों के लिए जो खुदा का नाम लेते हैं हम, लेकिन उनका लाइफ दूर दूर तक उनसे मैच नहीं करता है। टोटली दे आर लाइक अनबिलीवर्स। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं पर अपने कामों से इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। अब मुझे बताइए, वो कहते हैं, अगर न कहे तो ज्यादा अच्छा होगा ना। वे कहते हैं यस हम तो बहुत साल से प्रभु में हैं, असा तो बपतिस्मा भी वर्तुआ, हमने तो बैप्टिज्म भी लेके रखा है। आप ये बोल रहे हो ना, तो पहले ये भी देख लो आपके काम कैसे हैं। कैसा लगेगा अगर मैं आपको सुसमाचार ऐसे बताऊं? आपको पता है यीशु मसीह आपके लिए मारे गए, आपके लिए मरा है वो। आपसे बहुत प्यार करता है, तेरे से भी बहुत करता है, आने वाला है अभी। खुद को मसीह कहने वालों, मसीह की तरह जियो। डोंट स्पॉइल द नेम ऑफ द लॉर्ड। आपको पता है जीसस का नाम लेना कितना गंभीर बात है। व्हेन यू कॉल, जब आप ऐसा बोलते हो जीसस, यीशु, आप बिलीव करो, मैं आपको लिख के देता हूं, आप घर जाओ, आप कोई भी गड़बड़ करो, आपके घर वाले आपको एक चीज जरूर कहेंगे, ये सीख क्या है वहां जाके। आपको कोई पॉइंट नहीं करने वाला है। जिसका नाम आपके ऊपर है ना, उसके लिए बोला जाता है, ये सिखाता है। करूं तेरे पास्टर को कॉल करूं? कहां जाते हो तुम लोग? ये सीख के आते हो, 3-3 घंटे जाते हो, ये सीख के आते हो। हमें से कोई ये बात गंभीरता से क्यों नहीं लेता? आपके ऊपर किसी का नाम है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, बाइबल कहती है जो मुझे हे प्रभु कहते हैं
वो स्वर्ग के राज्य में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? यहां देखिए, हे प्रभु, हे प्रभु, जो कोई यीशु को प्रभु कहता है, इसका मतलब पवित्र आत्मा ने उस पर प्रकट किया है कि यीशु प्रभु है। आपको पता है इस अर्थ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको परमेश्वर ने प्रकट किया है कि वो मेरा बेटा है, इवन वो कन्विंस भी हुए हैं कि उसका बेटा है, फिर परमेश्वर उनको क्यों कहता है हे प्रभु, हे प्रभु? कहने वाले हर कोई व्यक्ति नहीं आएगा। देयर माइंड्स आर कन्विंस, उनके दिमाग जो हैं, उनके मन जो हैं, उनके हृदय जो हैं, वो ये बात जानते हैं कि यीशु खुदा है, पर उनकी इच्छा परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है। ये बिल्कुल हो सकता है कि आप मानते हो कि वो आपका खुदा है, लेकिन आप उसके साथ चलते नहीं। हे प्रभु, हे प्रभु। मैंने कहा प्रभु प्रभु बोल रहे हैं ये लोग, मतलब ये लोग जानते थे कि वो खुदा है, तो प्रभु उनको क्यों कह रहा है कि तुम राज्य में नहीं आ पाओगे? नीचे लिखा है क्योंकि तुम मेरी इच्छा पे नहीं चले। मतलब ऐसा हो सकता है कि आप परमेश्वर को जानते हो, लेकिन आपकी मर्जी उसके खिलाफ चल रही है ना? उसके वचन पर विश्वास करो। अब्राहम ने विश्वास कहां दिखाया? कहिए बलिदान में। हन्ना ने अपना विश्वास कैसे दिखाया? इस्माइल में। पतरस ने अपना विश्वास कैसे दिखाया? बरतमाइस ने उसे कैसे पुकारा? इन सब का विश्वास कार्यों में दिखा। मेरा समय हो चुका है, मैं 1 मिनट में या 2-3 मिनट में इस मीटिंग को पूरी करूंगा। यहां देखिए, कितने लोग ये बात जानते हैं? प्रकाशित वाक्य में एक वचन लिखा है, यीशु का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। द स्पिरिट ऑफ जीसस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। ये क्या है? क्योंकि यीशु का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। The spirit of Jesus is a spirit of prophecy. आपको पता है यीशु की पवित्र आत्मा को भविष्यवाणी का आत्मा भी क्यों कहा जाता है? एक ही आत्मा है, डोंट बी कंफ्यूज। यहोवा का आत्मा, यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा, बाइबल में एक ही आत्मा है जिसको डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज हैं। वो काउंसलिंग देता है, वो जिंदा करता है, वो चंगा करता है, वो बुद्धि देता है, वो सब देता है। सब कुछ होली स्पिरिट्स में से आता है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के बारे में क्यों लिखा है? वो भविष्यवाणी का आत्मा है। आपको पता है पवित्र आत्मा आपके अंदर इसीलिए आया है ताकि वो आपको यीशु की तरह बनाए। और सोचो, अगर आपको खुदावन यीशु की तरह बना रहा है, आपको पता है आपकी लाइफ हर एक को एक भविष्यवाणी रिमाइंड करवा सकती है, वो आने वाला है। सोचो, अभी आपको पता होगा, यहां देखिए, आपको पता होगा कुछ विश्वासी मूवीज में भी जाते हैं, पिक्चरों पे भी जाते हैं। यस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 2023 के विश्वासी बड़े पाखंडी हैं, सभी नहीं, लेकिन कुछ लोग, दे आर हिपोक्रेट्स। मुझे ये बोलते हुए कोई शर्म नहीं आ रही है, 2023 में बहुत सारे विश्वासी पाखंडी हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को सलाम करता हूं जो खुदा के साथ चलते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो मूवीज में भी जाते हैं, बॉलीवुड की, हॉलीवुड की, टॉलीवुड की, ओनली वुड, सुनिए, जाते हैं। अब मुझे बताइए, अगर संडे के दिन आप घर में बैठे थे और किसी ने आपको कहा, हेलो, हां चल रहा है क्या मूवी पे, और आपने उनको कह दिया, नहीं ब्रदर आप होकर आइए ना, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं होके आता हूं। लेकिन 2 दिन के बाद जब आमने सामने मुलाकात हुई तो आपको उन्होंने पूछा, तो क्यों नहीं आता है मूवी पे, क्या प्रॉब्लम है तेरा? और आपने उनको कहा, एक्चुअली मैं खिलाफ नहीं हूं, आप जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? एक्चुअली मैं एक पर्सन के प्रति कमिटेड हूं, मैं एक व्यक्ति की तरह समर्पित हूं। कौन व्यक्ति? मैं चर्च जाता हूं। मैंने वहां पर प्रभु का वचन सुना है कि ये सारी जो चीजें हैं ना, हमारे मन में गंदगी पैदा करती हैं, और परमेश्वर ने हमें शुद्ध रहने के लिए बुलाया है। मैं इन सारी बातों में नहीं जाना चाहता।
आपको पता है आपकी लाइफ किसी को रिमाइंड करवा सकती है कि यीशु आने वाला है। दैट इज अ रीजन प्रकाशित वाक्य में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ जीसस इज द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। उसका आत्मा तुम्हें भविष्यवाणी सिर्फ करवाने के लिए नहीं, तुम्हें जिंदा भविष्यवाणी बनाने आया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी लोगों को रिमाइंड करवाती है कि इनका खुदा आने वाला है इसलिए लोग ऐसे जीते हैं? बोलो बोलो बोलो। क्या आपकी जिंदगी किसको रिमाइंड करवा सकती है कि ये लोग पता है ऐसे क्यों हैं? क्योंकि इनका खुदा आने वाला है। आप सोच सकते हो, इस दुनिया में पहला व्यक्ति हनोक जो खुदा के साथ चला, वो जिंदा उठाया गया था। आप सोचिए, जो पहला व्यक्ति जिंदा उठाया गया, उसके साथ ऐसा लिखा है वो प्रभु के साथ चलता था। वो प्रभु के साथ चलता था। ये दिखाने के लिए एक समय आएगा, हर वो व्यक्ति जो चलेगा वो उठा लिया जाएगा। कहिए अपने बाजू वाले को, यीशु का आत्मा भविष्यवाणी का आत्मा है। The spirit of Jesus is the spirit of prophecy. Amen. अगर हम उसके साथ जीते हैं और उसके वचन पर विश्वास करते हैं, हम मेमने के साथ जय पाएंगे। आइए मैं 3 गिनूंगा और हम में से हर कोई इसको पढ़े। 1 2 3। ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं, विश्वास योग्य हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके साथ जियो, उसके वचन पर विश्वास करो, आपके हिस्से में जय है। छोड़ दो टेंशन। कोई कुछ भी कहे घर के अंदर, नहीं 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 नहीं, नहीं। आप याद रखना, जो रोक रहा है ना ज्यादा, वो कन्विंस हो चुका है।